नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। हमन अभी खड़े हैं दुर्ग जिले में और हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप मन देखत हो कि दुर्ग के चुनावी चौपाल यहाँ पर सज गए हैं। चुनाव के चौपाल भी सजे हुए हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो दोनों अपन प्रत्याशी की घोषणा कर दे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ मोतीलाल वोरा के जो लड़का है, विधायक है अरुण वोरा, वो यहाँ पे प्रत्याशी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गजेंद्र यादव जो है यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए। तो आप मन ये सब जन लोग मन यहाँ पर मौजूद हैं। दुर्ग के पुराना खाटी लोग मन हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक मन से हम बात करबन कि चुनाव में का मुद्दा है। दुर्ग में कांग्रेस के गढ़ कहे जाते, एमा बहुत सारे मंत्री मन है और कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन यहाँ पर है, मंत्री मन है। भूपेश बघेल ही जिला में आते। जतेक विकास होना चाहिए वो विकास होए कि नहीं होए। एक अलावा जो 15 साल में रमन सिंह के सरकार रही ओमा कतेक विकास होए, ये तमाम मुद्दा ले लेकर हम बात करें। आप यहाँ पे दुर्ग के रहने वाला हो, आपन यहाँ मोतीलाल वोरा ला भी बैठे देखे हो, वासुदेव चंद्राकर ला भी बैठे देखे हो, भूपेश बघेल ला भी बैठे देखे हो और रमन सिंह भी घलो यहाँ आते रही और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराना नेता वो भी घलो था। कतेक बदले है भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सरकार रही, ओकर बाद फिर कांग्रेस के 5 साल के सरकार है। दुर्ग जिला में अभी और का चीज के इसने जरूरत है जहाँ के लोग मन ला? दुर्ग जिला ला हम 35-40 साल से देखते हैं जिसे रोड नाली और जिसे गंदगी और जिसे व्यवस्था है वो ना तो पूरा कभी चेंज हुआ है और ना आगे 10 साल में चेंज हो, ऐसे शायद लगत है। नहीं तो क्या बात है, रमन सिंह का सरकार जे भी आते नेता अपन हिसाब से करते, फिर दूसरा आते, कभी एक पार्टी आते वो दूसरे ऊपर आरोप लगाते, दूसरा पार्टी आते पहले ऊपर आरोप लगाते। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और शहर के नाम से कोई नहीं, सिर्फ मेन रोड बनाते। कोई भी मोहल्ला का आप रोड जाकर देख लो, आप सिर्फ ये चौपाल में शहर के बीच में मत घूमो, हर मोहल्ला के रोड ले जाकर हमन तो घुमा था। मगर एक बताओ, भूपेश बघेल बोला था कि भूपेश है तो भरोसा है, मोदी आग बोलते तो मोदी है तो गारंटी है। एक दोनों के ऊपर काम गारंटी है, भूपेश भरोसा है, दोनों अपन अपन जगह सही है। जनता का मिला था, जनता कुछ नहीं मिला था। चलो आप मन यहाँ के रवैया हो, दुर्ग जिले के अगर हम सबसे बड़े मांग की बात करें, अगर कोई विधायक आते, कोई सरकार आते, आप मन से बोलते कि दुर्ग जिला का चीज का मांगू आपन? मैं समझता हूँ कि हर पार्टी अपन अपन स्तर में काम करते, बाहर से फंड आते बाकायदा, वो फंड के बाकायदा सदुपयोग नहीं हो पाए। वैसे दुर्ग में बहुत खास समस्या नहीं है, रोड है लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो। कोई चीज़ अगर अपन आज बनाए हैं तो कम से कम 5 साल तक और गारंटी रहना चाहिए, तो वो ऐसा गारंटी नहीं रहेगी। और अभी जैसे मैं बताता हूँ कि भूपेश सरकार और मोदी जी जैसे घोषणा पत्र लागू करेंगे तो उन्होंने बोलते कि हर चीज़ मुफ्त में दिया जाए, सिर्फ एक ही वर्ग पर मुफ्त में दिया जाए। क्या किसानी ला, गरीबी ला, एक आम आदमी भी होते, जैसे सामान्य परिवार के होते या कोई बड़े धनवान व्यक्ति होते, वो मन पिछते ये मामले में। ये मुफ्त की जो योजना लागू करते सवाल उठते, ये मोला ये बताया सरकार है, ये जो बनने वाला सरकार या फिर रईस से आज अभी आई थे ना कि मुफ्त में बांटे पर पैसा कहाँ ली, क्या अपन घर ले दिए मन? ये बहुत बड़ी बात बोल दे है मन कि अभी भारतीय जनता पार्टी बोलते कि हमन जो योजना लाए हैं मोदी के गारंटी है और भूपेश बघेल बोलते कि भूपेश के भरोसा है। सब जन योजना लाते, गरीब मन पर लाते, पैसा घलो देवत है, 500 रुपये में सिलेंडर देते। मगर ये बड़ा प्रश्न ये खड़ा करे है कि आखिर एक मन पर पैसा कहाँ आई, ये बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें 15 साल के आप मन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखे हो, 5 साल के भूपेश बघेल के सरकार देखे हो, दुर्ग जिला में कौन सबसे ज्यादा गंभीरता से काम करे है विकास के पर? जब भाजपा के शासन रही से तब हो यहाँ कांग्रेस के विधायक जी रही हैं, तब वो दुर्ग पर सरकार है काम करिस, ये बात ला तो नहीं क्लियर करे जा सके। विधायक काम करे है और जौन भी यहाँ विधायक रहे हैं पिछले कई सालों से काम होए है, पर व्यवस्थित रूप से नहीं होए। आप देखो बाजार ला देखो, भीड़ भाड़ बहुत है, बीच में डिवाइडर लगा दे है, तेकर से यू भीड़ बढ़ जाते है। हम पेशा से मैं वकील हूँ, कलेक्ट्रेट और कोर्ट में देखो गाड़ी रखे के जगह नहीं है, इतना मुश्किल है वहाँ जनता ला पहुँचे बर। तब व्यवस्थित रूप से शहर ला बसाए के बारे में पिछले 20-25 सालों से कभी नहीं सोचेगी। जनसंख्या बढ़त चले गए हैं, अब नया तरीके से आधुनिक पार्किंग बनाए जाए, सड़क ला बेहतर तरीके से करे जाए, ओवर ब्रिज बनाया जाए, इसे करके कुछ डेवलपमेंट के बाद कोई सरकार पिछले कई सालों से नहीं सोचे। ये सरकार भी अगर नहीं सोची तो जनसंख्या बढ़त चले जाएगी और अव्यवस्था बढ़त चले जाए। तो आप मन सुने हो कि काफ़ी बड़ा बाजार है दुर्ग के, जो हम बाजार की बात करें तो काफ़ी बड़ा बाजार है, आसपास के लोग मन आते हैं, यहाँ पर व्यापारिक बड़ा केंद्र है। मगर जैसने व्यापार बाजार ला व्यवस्थित करना चाहिए व्यवस्था नहीं है। सड़क और ट्रैफिक के बड़े गंभीर समस्या है। हम खुदे यहाँ पर जब आते हैं तो ये झेलते हैं बात में।
हमारे साथ आप व्यापारी मन भी आप मन जुड़े हो, क्या सबसे बड़ी समस्या नजर आती है और अगला जो विधायक आप चाहते हो किस तरह का विधायक चाहते हो? दुर्ग लगातार जो उपेक्षा के शिकार हुआ थे, पिछला 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के सरकार रही, नगर पालिका निगम में जब सरोज पांडे रही थे, दुर्ग शहर ले एक पहचान मिले रही थे। बाहर से अवैया मना सब्बो जन जब से रेलवे स्टेशन से उतरे तो मन ला लगे कि एक नया शहर में हमन आ गए हैं। ओखर बाद लगातार काम होते गई सरकार बदली, सरकार बदले के बाद ओखर जब लाइट है फ्यूज हुई ना तो फ्यूज ला बनैया कोई नहीं मिली दुर्ग में। तो वो मेंटेनेंस की वजह से नया काम करना है, हर आदमी विधायक वहाँ पर आते तो ओला लगते कि मैं बढ़ के ये वाले काम ला करो ताकि मोर नाम हो जाए। तो पहले यहाँ रोड के सीमेंटीकरण होते, बाद में वो रोड ला खोद के ओखर अंदर पाइपलाइन घुसाए जाते। ये तौर तरीका से जो चलिस ना इनमें से मज़ा नहीं आते। बारिश के महीना में दुर्ग के जनता पानी बर त्राही माम मचा के रखे रही से। हमन तो खुश हो रहे हैं कि चलो फिल्टर प्लांट है स्वर्गीय मोतीलाल जी बोरा जी के नाम में रखे हैं तो जरूर यकीनन अब शहर के मतलब पानी के समस्या से तो जूझना नहीं पड़ी। मगर बारिश के महीना में लगातार पानी के समस्या हमारे यहाँ रही से। आज भी डेंगू के मरीज आज निकला थे, आप ही मन है सब खबर में हमन पढ़ते रही था। लगातार दुनिया भर के बीमारी चला थे, साफ सफाई व्यवस्था के नाम लेवैया यहाँ पर कोई नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते कि भाई जो विधायक है वो प्राथमिकता से जनता के, ये तो मूल सुविधा है। चलो मूलभूत सुविधा घलो नहीं मिल पाते। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, कोई प्लानिंग नहीं है। सड़क बनते फिर ओला खोद देते, ये गंभीर समस्या यहाँ पे बने हैं। और स्वास्थ्य के भी जते ध्यान देना नहीं रही। मगर एक बहुत बढ़िया बात बोली कि दुर्ग एक समय में हमूमन बात करता राहुल भाई आप मन ला हमन बता दें कि दुर्ग एक ऐसने शहर रही कि बहुत तेजी से विकास करत रही। दुर्ग जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी होकर बाद उसकोकर बाद जते मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं हो पाए। आप मन 4-5 बार ये कार्यक्रम में आए हो, अभी आओ शहर आप मन घूमे हो, दुर्ग की स्थिति के बारे में अगर आप मन से बात करें तो कैसे नजर आते? विकास नजर आते? सबसे पहले राजेश जी आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और जो लोग हैं इनसे बात कीजिए, हम तो यहाँ पे ही हैं। मुझे जो लगा नाम बड़े और दर्शन छोटे, मैं एक लाइन में कहूँगा नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप बोले जब हम आपन से बात करके शुरू करें तो आप बोले कि लोग मन के समस्या सुनी फिर अगर बात समाधान कैसे हुई है बात करते हैं। आप समस्या सुन चुके हो कि व्यवस्थित बाजार नहीं है, सड़क पानी बिजली की ठीक से व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की जतक व्यवस्था होना चाहिए वैसा नहीं चाहिए, और जैसे इंप्रेशन दुर्ग जिला के रहीस पहली मगर वो वाला मेंटेन नहीं कर पाए। इसका कहना है आपने? देखिए ऐसा है कि शहर हमारी जानकारी के अनुसार कम से कम 110 साल पुराना शहर है। कचहरी हमारी जो है कम से कम 110 साल पुरानी कचहरी है। उस समय ये जिला कवर्धा तक जाता था और लोगों का आना जाना था। अब हमारा शहर कुछ नियमों के तहत या कुछ पुराने सरकारों के तहत में समेट करके एक दुर्ग जिला बन गया है और एक छोटा सा जिला बन गया जहाँ पे आना जाना बंद हो चुका है। विकास की बात अगर हमारे साथी लोग करते हैं, शहर के विकास की लेके बात करते हैं तो कल हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। हमने यहाँ पे 20 साल दूसरों के राज भी देखे हैं, दूसरों के महापौरी भी देखी है, सबकी देखी है और सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं जो उनको दिखता है कि हाँ ये विकास हमें लगेगा। लेकिन जैसे कि हमारे साथियों ने बोला मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे अभाव है, तो जो बनाया है उसकी जिम्मेदारी मेंटेनेंस कैसे किया जाए, क्या हम उसके नीति नियम बनाएं कि जिससे हम जो चीज़ बना रहे हैं ये बात तो मान रहे हो ना कि आपके मेंटेनेंस जैसा होना चाहिए उतना मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। देखिए जैसे हमने अभी बनाया है ठगड़ा बांध, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट में दिया मेंटेनेंस के नाम से, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के पास में भरने की हम कर्मचारी नहीं रख सकते तो हम मेंटेनेंस कहाँ से करेंगे। सरकार की नीतियाँ ऐसी बन चुकी पिछले 15 सालों में कि हम एक कर्मचारी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। मतलब ये जो मेंटेनेंस नहीं हो रहा उसके लिए भाजपा सरकार भी जिम्मेदार है? मैं बात भाजपा की तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने कौन इसके लिए इसके पास जिम्मेदार? कब बोला भाजपा? कौन जिम्मेदार? चलिए कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार वो लोग हैं जो जिम्मेदार की जगह पे बैठते हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको जनता जिम्मेदारी देती है। आप लोग भी तो जिम्मेदार है, वोट तो आप लोग देते हैं। हमारे को जिम्मेदारी दी है तो हम काम करें। शहर के आप उठा के देखिए तो कम से कम 70% सड़कें। अच्छा अगली बार कौन जिम्मेदार नजर आ रहा है आपको जो पूरी जितनी समस्या है उसका निदान कर सके? ऐसा कोई पार्टी नेता नजर आ रहा है? आप भी हो, मैं भी हूँ। जीवन में कभी भी समस्याओं का निराकरण पूर्ण रूप से नहीं होता, समस्याएं सतत बढ़ती रहती है, समस्याओं का निराकरण सतत होते रहता है। आज हमारी ये आवश्यकता है, कल वो आवश्यकता है, परसों वो आवश्यकता है। आज ये बनते जाता है और उसके बाद जैसे अब हमारे भाइयों ने बोला 135 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था अमृत मिशन, उसमें उन्होंने पंप का क्यों नहीं दिया?
जब हम 135 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो लिफ्ट करके पानी कितना लाया जाए। कुल मिला के इन भाई साहब का ये कहना है कि जते योजना तो बना देते मगर ओकरा कैसे मेंटेनेंस हो और ओमा का आगे समस्या होते ओकर बारे में नहीं सोचे और एक कारण समस्या जो है वो बढ़त जाते, समस्या खत्म नहीं होते। आप सबो जन से बात कर रहे थे, आप बताओ, आप दुर्ग जिला के रवैया हो, का कैसे विधायक चाहिए, कैसे सरकार चाहिए आपको? विधायक तो ऐसा चाहिए कि भैया पूरे शहर को लेके चले और जो काम जो होता है हमारे शहर में जो वो शुरू से आखिर तक होना चाहिए। जो काम जो यहाँ पर होता है वो आधा करके छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी डिवाइडर बने यहाँ से रेलवे स्टेशन तक, अभी डिवाइडर बनने से जो है पूरा यात्री इतना भ्रष्ट हो गया है। दुकानदार जो है दुर्ग की दुकानें छोड़ के भिलाई की तरफ भाग रहा है, नारायणगढ़ की तरफ भाग रहा है। ये भी प्रॉब्लम सब। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि काबे जब चुनाव के समय आते तो चुनाव के समय में नेता मान आते, बड़े बड़े नेता मान आते, राष्ट्रीय नेता मान आते, कार्यकर्ता मान आते और दुख सुख पूछे की कोशिश करते, समस्या पूछे की कोशिश करते, और चुनाव के बाद गायब हो जाते। यहाँ पे आप मन यहाँ रवैया हो और चुनाव के समय नेता मान आते कि वैसने आके दुख सुख पूछते, समस्या पूछते, क्या लगता है आप? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। आप चाहे 15 साल की रमन सिंह की सरकार देखिए, जितने भी छत्तीसगढ़ तो क्या वजह है कि 14 सीट में सिमट गए आप लोग? देखिए, 15 साल होता है, एंटी कंपनसेंसी होती है। यही कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, क्या वजह थी कि 44 सीट पे आ गई? तो 44-60। अच्छा चलो, कांग्रेस भाजपा की बात हो गई, आप क्या व्यवसायी हैं, क्या हैं? हम व्यवसायी भी है, भाजपा के चलो, व्यवसाय के क्षेत्र में दुर्ग जिले को क्या चाहिए, क्या चाहता है व्यापारी यहाँ के? नहीं सर, एक व्यवसाय करने के लिए एक समुचित पार्किंग व्यवस्था चाहिए जिसका अभाव है, एक साफ सफाई की व्यवस्था चाहिए जिसका पूरा अभाव है। शहर में अघोषित ठेमचे ठेले आप जाकर देखिए, शहर सुंदर व्यवस्थित नहीं है। शहर एक व्यवस्थित होना चाहिए। एक आदमी 5 करोड़ की दुकान लेकर व्यापार कर रहा है, उसके सामने कोई ठेला लगाए। एक बन के भी यही समस्या है कि जो व्यवस्था होना चाहिए पूरे शहर की, वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और एक बार निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है और कांग्रेस भी जिम्मेदार है। काबर 15 साल भारतीय जनता पार्टी के नेता मन राज करी, सब 5 साल कांग्रेस के नेता मन। आप मन देखा तो बड़ा मुखर हो, बड़ा जोर से बोला तो दुर्ग के रवैया हो। अब दुर्ग की अगर समस्या की बात करें तो क्या समस्या है, और यहाँ के जो नेता मन है, चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस के नेता के मान की बात करें, कते गंभीर है दुर्ग के समस्या पर, यहाँ के लोग के मांगों पर? दुर्ग के समस्या मैं आप मन के बीच में बता दूँ, 100 साल से ऊपर हो गए हैं दुर्ग ला जो है ना जिला बने, लेकिन एक ही फुलगांव नाका दिखते, एक ही धमदा नाका दिखते और एक ही रायपुर नाका दिखते हैं। ये तीनों नाका के अलावा कोई विकास नहीं है। और रही बात जो है, दोनों यहाँ पे जो ना सत्ता में स्थापित हवे कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों पार्टी केवल जो ना भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करे है। एक सेती जो ना छत्तीसगढ़ माता पार्टी के नया उदय हुए हैं और भ्रष्टाचार के कारण भी बता तो ये गरीब हमर जो ना गरीब मजदूर वर्ग जो अभी वर्तमान में कुछ हमारे बीच में उपस्थित, तो मोदी जी आए रही, वो बोली मैं तो गरीब मन के साथ हूँ, कोई खड़ा नहीं हुई तो मैं खड़ा हूँ। मैं वही लो बताता हूँ, मोदी जी की योजना यहाँ पे क्रियावरण नहीं हो से, जैसे कि जो ना प्रोजेक्ट बताई से अभी हमार मान अनुभव 1 करोड़ 37 बोले थे, लेकिन वो योजना है अमृत मिशन योजना 1 करोड़ 52 लाख के है। 1 करोड़ 152 करोड़ के प्रोजेक्ट है, सॉरी। अब उसमें जो है दोनों सरकार के द्वारा गरीबों को जो 55,000 सर्वे हो रही से गरीब मन ला पानी पहुंचाना है, वो मन ला पानी साफ पानी पिलाना है। चल, तो एक कहना है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी गरीब के बारे में सोचा थे, ना कांग्रेस गरीब के बारे में सोचा। और वो जो लोग जन है ओकर से भी बात करो। आप नवयुवक है यहाँ के, दुर्ग के नवयुवकों को क्या चाहिए? देखो, युवक लोगों को तो आज के युवा में लोगों को रोजगार चाहिए, है ना। दुर्ग जिला एक ऐसा जिला बन गया है जो कि पिछले 15 सालों में कभी नहीं हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में बोलूँगा मैं, ये पहला एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ यहाँ रोजगार के नाम से महिलाओं को ठगी का शिकार होना पड़ा है। अच्छा, एक बार बताओ, आप मन तो यहाँ के रवैया हो, भारतीय जनता पार्टी बोलते हमन बेरोजगारी भत्ता देवथन, हमन बेरोजगार के बारे में सोचा था, हमन नौकरी देवथन। कांग्रेस तो बेरोजगारी भत्ता देख बात कर रहे थे, बेरोजगार भी देख बात कर रहे थे, तो कतक सच्चाई दोनों मन के बात में? देखो, बीजेपी जो बोलते एक बार वो कहीं ना कहीं कर देते, लेकिन कांग्रेस जो हवे ना सिर्फ और सिर्फ घोषणा के राजनीति करते, ठीक। और दूसरा चीज ये हवे मोर मतलब मोदी के गारंटी पे भरोसा है? मोदी है तो बिल्कुल भरोसा है। मैं आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि दुर्ग शहर में एक मोती माला कांड हुआ था, जिसके चलते यहाँ की महिलाओं को करोड़ों रुपए का
महिलाओं के साथ ठगी हुई थी, उसका कुछ नहीं हुआ। अभी आप इसकी बात से सहमत नजर नहीं आ रहे थे। आप मन क्या चाहते हो दुर्ग के नौयुवक मतलब क्या चाहिए? देखिए सर, रोजगार पहला मुद्दा था और रोजगार बेरोजगारी भत्ता ना कांग्रेस सरकार भूपेश भैया जो है वो दे रहे हैं, अभी भी सबके घर में दे रहे हैं, हर किसी को मिल रहा है। समय से पहले दे दिया गया, 1 तारीख को आता था बेरोजगारी भत्ता, मेरे को आता है भाई, मेरे घर में आता है, मेरे को मालूम है। पहले फॉर्म नहीं भर पाता था, बेरोजगारी का फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, अभी उसी पैसे से बेरोजगारी का फॉर्म भरते हैं। पता आप मन के कहना ये है कि कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ता देवा तो बेरोजगार मन के बारे में सोचा थे करते छे वो बिल्कुल करत 2500 रुपए देते थे, मैं फॉर्म ला भरा तो अपन आगे की तैयारी। अच्छा, ये बात तो ठीक है। ये जो CGPSC में घोटाला हुए है, नियुक्ति में घोटाला हुए है, वो घोटाला हुए कि नहीं हुए कि आरोप प्रत्यारोप है तेकर निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। चलो, तो ये मन बोला थे कि जो सरकार जो है गंभीरता से यहाँ पे काम कर रहे थे और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा थे वो आरोप प्रत्यारोप यही बात करे है। तो हमारे चुनावी चौपाल में हम बात कर रहे थे, समय का थोड़ा सा अभाव है। ये दुर्ग यहाँ पे हमारे चौपाल लगे रही, बहुत सारे लोग मन हम बात करे हैं और ये बातचीत में पूरा हाल निकले है कि जते गंभीरता से दुर्ग के विकास बर, दुर्ग के सुविधा बर जोन लोगन मन ला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सोचना रही वो अतः गंभीरता से नहीं सोचा थे और अगली बार ये मन वोट डाली तो सोच समझ के डाली कि कौन विकास करी कौन विकास नहीं करी।